से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए, एक बहन मेरे साथ बैठी हैं, उनकी माताजी भी उनके साथ हैं सीट पे पीछे, और मैंने पूरा मामला पहले ये समझा, फिर मैं इस चीज को मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं, और इसके बाद जो कार्रवाई होनी है लीगली रूप से, प्रशासनिक रूप से, शासन की तरफ से जितनी हमसे जहां मेहनत होगी उस तरीके से हम मेहनत करेंगे, और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इनका नाम नहीं बताया जा सकता, चेहरा नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि ये जो एक तरीके से रेप विक्टिम होती हैं उनका पहचान उजागर नहीं की जा सकती। लेकिन इसके पीछे जो स्क्रिप्ट है वो कितनी बड़ी है और कितनी जागरूक रहने की जरूरत है, इसलिए मैं लाइव लेकर आया हूं। जो बाकी काम कराने हैं वो तो कराएंगे, लेकिन कितनी जरूरत है जागरूक रहने की वो मैं आप सभी को दिखाने आया हूं, बताने आया हूं। इसलिए मेरा ये कहना है, इतने जब साथी जहां जहां से जुड़ रहे हैं इसको आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, ताकि लड़कियों की आंख खुले, ताकि समझ में आ जाए। हमारे डेली कितने केस आते हैं, डेली। हम सभी को लेकर आने का तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कभी कभी ये मैसेज दे सकते हैं, लेकिन हम पीछे से काम करते हैं। ऐसा नहीं है अगर किसी को लाइव लेकर नहीं आ रहे तो हम पीछे से काम नहीं कर रहे हैं। पीछे से जितना हो सकता है, जिस लॉबी से भी हो सकता है, एडवोकेट लॉबी से, जहां से भी हो सकता है, हम उतना करते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ाएं। थोड़ा आप आगे हो जाइए, थोड़ा सा हो जाइए आप आगे। आप मुझे ये बताइए, आपके साथ जो ये हुआ, जिस तरीके से आपको ये फंसाया गया, इस तरीके से किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई और क्या क्या आपके साथ हुआ? थोड़ा तेज बोलिएगा। मुझे ये किसी ने नंबर दिए थे कि थोड़ा और लाउडली बोलिए प्लीज। मुझे ये किसी ने नंबर दिए थे कि ये इलाज करते हैं, तब मैं इनके पास, इनसे मतलब मेरा मुलाकात हुई। और इस तरह से इन लोगों ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इनकी शादी हुई है या बच्चे हैं, और इस तरह से मुझे गुमराह करके इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगा, ये जो बहन है इनको कहीं से नंबर प्राप्त हुआ कि कोई अगर बीमारी होती है किसी चीज की, कि उसकी दवाई देते हैं, हकीम है। तो ये तो कोई गलत बात है नहीं कि किसी को नंबर मिल गया, किसी को कोई दिक्कत है। तो आपने कॉल किया या क्या किया? जी, कॉल किया था मैंने। अच्छा, पहले आपने उनको कॉल किया? जी। तो आपकी बात हुई उनसे फिर? जी, बात हुई, में बताया, इन्होंने मुझे बुलाया, और उस बुलाने के बाद में इस तरह से इन्होंने मेरे साथ हरकत करी है। इन्होंने डिस्कस किया मेडिसिन के बारे में, बताना चाहता हूं सभी को, इनकी माताजी भी साथ बैठी हैं। इन्होंने मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया फोन पर, इनको कहीं से नंबर मिला, पंपलेट से मिला हो या किसी ने दिया हो, तो इन्होंने डिस्कस किया उस बंदे के साथ, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूं, सामने वाला बंदा था जो था वो खान उसका नाम है, पूरा नाम मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी हम इसको छुपा कर चल रहे हैं क्योंकि हमें जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई जैसे भी करानी है। तो बातचीत स्टार्ट कर दी उसने, बातचीत स्टार्ट कर दी आपसे? उसने बातचीत स्टार्ट की मेरे से। तो उसने ये छुपाया कि उसकी शादी हो रखी है, ये चीज छुपाई कि उसकी शादी हो रखी है, उसके बच्चे भी हैं। उसके बाद क्या हुआ, सभी से कहना चाहता हूं, शेयर करें इसको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड है और हमें आवाज उठाने का हक है, न्याय दिलवाने का भी हक है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन चीजों पर काम करते हैं। आगे सुनते रहिए, आप शेयर कीजिए। कांटेक्ट हो गया इनसे, फोन पर बात होती रही। उसने क्या प्रस्ताव रखा शादी करने का? आपको शादी करने के लिए कहां लेकर गया? जी, एक मस्जिद के पास में लेकर गया। एक शहर में, मतलब जिस शहर में ये रहती हैं उस शहर में या किसी दूसरे शहर में कोई मस्जिद थी, उसके पास लेकर गया। सभी शेयर करते रहे आगे से आगे। और ये कहकर लेकर गया कि आज हम कोर्ट मैरिज करेंगे। जी, कोर्ट मैरिज करेंगे। ये कह के नहीं लेकर गया कि आज हम निकाह करेंगे। और यहाँ मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, इनको ये पता था कि सामने वाला बंदा मुस्लिम है, ये पता था। और मेरा पूरे सभी पर सवाल नहीं है, सवाल है जिसने गलत किया है, जिसने गलत किया है उस पर सवाल है। इनको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, वो इनको लेकर गया कोर्ट मैरिज करने के लिए किसी शहर में। अच्छा, आप बताइए, आपके साथ कोर्ट मैरिज किया, क्या किया? उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं निकाह करूंगा या आपका धर्म परिवर्तन आज होगा। एक सेकंड, घर से लेकर जाता है कि आज कोर्ट मैरिज करेंगे, हम दोनों, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रखूंगा और हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज के बहाने लेकर गया, कोर्ट मैरिज इनके कहने के अनुसार नहीं की, उसने निकाह के लिए बोला कि निकाह करना है मुझे। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ? निकाह करने से पहले, निकाह करने से पहले इन्होंने ना तो मुझे बताया था कि आज हमारा निकाह होगा, ना ही इसने मुझे ये बताया था कि इसका मैं धर्म थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा सा। जी जी,
ना ही इसने ये बताया था कि मैं आज धर्म परिवर्तन करवाऊंगा या आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, ऐसा मुझे इसने कुछ भी नहीं बताया था। वहां जाके मेरे से कलमा बुलवाया गया और मेरे जो साइन थे वो करवाए गए पेपर। वहां पे 3 से 4 या 5 लोग बैठे थे जो टोपी लगा के मुल्ला टाइप जो होते हैं उस तरह के जो लोग बैठे थे वहाँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको ये पता नहीं था कि ये निकाह करेगा, आपको ये कहकर गया था कि कोर्ट मैरिज करनी है, लेकिन इसने कोर्ट मैरिज ना करके वहां पे पहले आपका धर्म परिवर्तन कराया जी। आपको वो भी पहले नहीं बताया कि धर्म परिवर्तन कराऊंगा? कुछ भी नहीं बताया था कि धर्म परिवर्तन होगा या निकाह होगा, कुछ भी नहीं बताया था। और मेरे घर पे 2 लोगों को ही छोड़ कर गया था ताकि मेरी माँ कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठा सके या कुछ भी नहीं। अब सुनिए एक बात, ये क्या कह रही हैं आप, सुनिए मेरी बात। इनके साथ इनकी माताजी बैठी हैं, इसलिए मैं माताजी को, इनकी माताजी मेरे साथ बैठी हैं, वो पीछे सीट पे बैठी हैं। जिस दिन कोर्ट मैरिज का कहकर लेकर गया, वहां जाकर कोर्ट मैरिज नहीं करता है, निकाह की प्रोसीजिंग करता है, निकाह से पहले धर्म परिवर्तन की प्रोसीजिंग करता है। और जहां इनका घर है, इनकी माँ के साथ माँ के पास 2 लोगों को बिठाया जाता है वॉच करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्शन ना हो इनकी तरफ से और वो अपने कार्य में सफल हो जाएं। तो उसने निकाह किया वहां पर आपके साथ? जी, निकाह किया। पहले धर्म परिवर्तन कराया आपका? पहले धर्म परिवर्तन करवाया और वो उर्दू में लिखा रहता है, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना आता उसमें कि वो क्या लिखा रहता है। फिर वहां उसने मेरे साइन पहले कलमा बुलवाया, फिर मेरे साइन करवाए और उसके बाद में मुझे ये कहा गया कि आज से आप मुसलमान बन गए हो और यही धर्म आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, इसने मतलब जो निकाह करने के लिए लेकर गया था इनको, उसने इनका धर्म परिवर्तन करा दिया, फिर इनसे निकाह किया और कलमा पढ़वाया गया और फिर बताया कि अब तुम मुस्लिम हो गए, ये बोला आपको ना? हाँ, अब आज से आप मुसलमान बन चुके हो और यही धर्म अब आपको अपनाना। अच्छा, अब आपको यही धर्म फॉलो करना है। तो आपके कभी उस समय आपको ये ध्यान नहीं आया कि मैं जिस धर्म की हूँ, जो मेरा धर्म है हिंदू धर्म, चलो इसने मुझे शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर तो ये निकाह कर रहा है, यहाँ पर तो मेरे धर्म भी चेंज कर रहा है, जबकि मेरी इसके साथ ऐसी तो कोई बातचीत नहीं हुई थी। आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें वहां पर आई, आपने उस चीज का विरोध करना चाहा या विरोध नहीं किया आपने, या मतलब आपके दिमाग में ये आया ही नहीं, कोई बात नहीं कि मैं हिंदू थी, मुसलमान बन गए, लेकिन इसके साथ शादी तो हो रही है? क्या आपकी परिस्थिति, दिमाग की क्या परिस्थिति थी उस टाइम जब ये हो रहा था? इस चीज का विरोध किया था, लेकिन उसमें मुझे मारा पीटा गया और यही मेरे साथ, मतलब इतना मुझे मारा पीटा गया, मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है। अच्छा, आपके पास मारपीट का रिकॉर्ड भी है जो आपको मारपीट आई की? अच्छा, तो जब आप उससे निकाह करके और अपना धर्म परिवर्तन करके, मतलब आप हिंदू से मुस्लिम बनकर आ गए जिस शहर में आप रहते थे, तो आपको मतलब कब पता चला कि उसकी शादी हो रखी है, उसके बच्चे भी हैं? मुझे तो लगभग 2-2.5 साल बाद में मुझे पता चला, वो भी मुझे आस पड़ोस से पता चला। फिर एक दिन मैंने पीछा किया, तब मुझे पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है। और लगभग अभी 1-1.5 महीना पहले ये पता चला है कि इसकी पहले से 2 शादियां हो रखी है। अच्छा, उसने 2 शादी की हुई है? जी, 2 शादी की है। ये जितनी चीज बोल रही है ना, ये FIR कॉपी से लेके, जब बाद में ये बोलते हैं ना, कुछ लोग आते हैं ये कमेंट करने के लिए कि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, FIR कॉपी से, और जितने भी केस उठाए हैं आज तक अंजाम तक पहुंचाए हैं, और लाइव इसलिए करते हैं ताकि आंख खुल सके, अब माँ बाप भी आंख खोल सके और जो ये लड़कियां इनकी भी आंख खुल जाए। FIR कॉपी और सारे प्रूफ, सब प्रूफ हैं। जब ये 2-2.5 साल तक ऐसा होता रहा, इनको घर में रखा। अच्छा, आपको कहीं और रखा है, जो उसका घर है वहां पर लेकर गया अपने घर पे? नहीं, मुझे कहीं और रखा गया, मुझे आज तक अभी अपने घर पे नहीं लेके गया। अच्छा, जो उसका असली घर है उस शहर में, वहां लेके नहीं गया? नहीं लेके गया। अच्छा, दूसरे घर में आपको मतलब कहीं और रखा? क्यों लेकर नहीं गया, क्या बोलता था आपको? बोलता था कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की है, इसलिए अभी अपने घर में नहीं बता सकता, कुछ टाइम बाद में मैं बताऊंगा। अच्छा, ये बोलता था कि तो मैंने हिंदू से शादी की है, हिंदू लड़की से, इसलिए मैं अपने घर में नहीं ले जा सकता हूँ, ये बोला उसने? अच्छा, आपको कब पता, आपको कैसे पता चला कि उसकी शादी हो रखी है? उसका मतलब कैसे पता चला आपको ये सारी चीजें? मुझे आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इनके साथ में और भी औरत आपके पास आता है, इसके साथ में और भी औरतें, बच्चे देखे गए हैं। तो एक दिन जब मैंने पीछा किया तब मुझे पता चला कि हाँ, इसकी एक बीवी भी है और बच्चे भी हैं। और जब मैंने FIR करवाई, तब उससे पहले मैं इसके भाई के घर पे गई थी, तब वहां से पहले से साल का बेटा है। थोड़ा दोबारा बताइए, कॉल आ गया था, मतलब क्या भाई ने क्या बताया? दूसरी शादी क्या? भाई ने मुझे बताया कि एक पहले शादी और हो रखी है इसकी। अच्छा, उससे पहले भी एक शादी हो रखी, मतलब पहले भी एक शादी हो रखी, मतलब इसका मतलब तो ये उसने 3 शादी की है? 3 शादी की है। 3 शादी कर चुका है अब तक? जी, 3 शादी कर चुका है। अच्छा, उसके बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। और सबसे पहली वाली बीवी को भी इसने तलाक दे दिया है।
और जो सबसे पहली इसकी बीवी थी उसको तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। उसके बाद दूसरी शादी की, दूसरी शादी आपके साथ तीसरी शादी की है ये? जी, मेरे साथ तीसरी शादी की है। अच्छा, आपको पक्का पता है कि इसकी शादी हो रखी है पहले? जी पक्का पता है, और भी 2-3 लड़कियां हैं जिनके साथ में ऐसा इसने किया है। जैसा ऐसा मतलब किया है जी। अच्छा अच्छा। अब सबसे गंभीर बात मैं आपको बताऊं, हुआ क्या वो तो आपने समझ लिया। देखिए ये साफ दिख रहा है कि क्या कहानी थी क्या नहीं। और हमारी, मैं तो खुद फेसबुक लाइव पर इनके सामने ये कह रहा हूं कि इंसान अपना पैर जब बाहर निकालता है तो वहीं से ही गलती होनी शुरू हो जाती है। मैं खुद बोल रहा हूं। और यहां गाड़ी में बैठाने से पहले जहां हमारी बात हो रही थी वहां भी मैंने ये बोला, लेकिन इस चीज को मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं हो जाएं, हमारा क्या फर्ज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आगे ऐसी ना हो, हम जागरूक करें, क्योंकि हमारा ये काम है। और दूसरी बात, जिनके साथ गलत हो गया उनका जिस तरीके से भी साथ दे सकते हैं उतना साथ दें। मैंने अपनी लॉयर से इनकी बात कराई है, अभी लॉयर से मुलाकात भी होगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कुछ साथी लिख रहे हैं कि लड़की की गलती है। मैं तो आपके मुंह पर कह रहा हूं कि आदमी भावावेश में आकर या बिना सोचे बिना समझे जब ये कदम उठाते हैं तो गलतियां हैं। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, लेकिन अब दूसरे पक्ष को देखना कि कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो उस पर भी नजर टिकानी बहुत जरूरी है। उसने अपनी शादी छुपाई, बच्चे छुपाए, 2 शादियां छुपाई, ठीक है, धर्म परिवर्तन करा दिया, हिंदू से मुस्लिम बना दिया, ठीक है। अब सबसे शर्मनाक बात, डूबकर मरने वाली बात क्या आती है? 1600 लोग देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें इसको आगे बढ़ाएं और शेयर करें। सबसे जो डूब के मरने वाली बात है, जिसको मैं बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, जिसको बोलने में भी मुझे झिझक आ रही है, अब मैं वो बात आपको बोलने वाला हूं, वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो मकसद है वो सिर्फ एक है कि जो हमारी बहनें हैं, और जो देखिए अभी मेरठ में एक मामला हुआ था, कितने मामले मेरे पास आते हैं। मैं सबके लिए लाइव आकर नहीं बैठता हूं, जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन लाइव करने से, बताने से दूसरों की आंखें खुलती हैं। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक वीडियो 50 मिलियन लोगों ने देखा इसी पेज पर, आपको भी याद होगा, और उसमें से मुझे कई हजार लड़कियों से संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे संपर्क किया कि भैया हमारे दिमाग में कुछ चीजें थी, आपका वीडियो देखने के बाद हमने वो चीजें छोड़ दी, हम अवॉइड कर दिए, हम उस रास्ते को छोड़ गए। तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जिसने इनके साथ ऐसा किया, उसने खुद तो ऐसा किया ही किया, दूसरे लोगों से भी, अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों से भी इनके साथ संबंध बनवाए। क्यों जी? बिल्कुल सही बात है ये आपकी। 2 से 3 बार, थोड़ा आगे आइए, तेज बोलिए। 2 से 3 लोगों के साथ, मेरे साथ में इसने ये सारी चीजें करवाई हैं। अगर उनकी लैंग्वेज में बोलूं, सोहर होता, पति तो नहीं बोल सकता, पति तो ये होते ही नहीं है। अगर सोहर होता ना, ईमानदारी कुछ होती, भले ही लड़की की कितनी गलती है, ठीक है, बहक की लड़की कुछ हुआ, लेकिन दूसरे लोगों से संबंध बनवाने वाली बात। और आज मैं यहां बोल रहा हूं तो किस तरीके से बोल रहा हूं, मतलब कलेजा चीर जाती हैं ये बातें। कितनी बार संबंध बनवाए आपके साथ उसने? कई बार ऐसा हुआ है मुझे, और ये भी कहा गया कि ये जो हैं लोग काफी पढ़े लिखे हैं और दीनदार हैं, अगर आप ऐसा करोगे इनके साथ में तो आपको जन्नत नसीब होगी। अच्छा, आपको ऐसा कहा गया कि अगर आप मतलब इनके साथ संबंध बनाओगे, मतलब आपके सोहर ने, तो सोहर ही हुआ ना आपका, उसने ये कहा उस समय कि अगर आप मेरे इन लोगों के साथ संबंध बनाओगी तो यू विल गो टू इन जन्नत, हाँ, तुम जन्नत में जाओगे। हाँ। सुनिए, आंख खोलकर सुनिए, कान खोलकर सुनिए, आंख खोलकर देखिए, ये सच्चाई है, इट इज द रियलिटी। और भाई जिसको जो बात करनी हो, जो मैसेज करना हो, मैं बैठा हूं इन सब चीजों के लिए, मैं जवाब दूंगा। अपने आप तो फंसाया, अपनी शादियां छुपाई, कोर्ट मैरिज करने के लिए गया था, निकाह कर लिया, लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया, और लोगों को बुलाया कि इनके साथ संबंध बनाओ, और संबंध बनाओगे तो तुम जो है जन्नत में जाओगे। अच्छा, जब वो संबंध वो लोग बनाते थे तो वो कहाँ खड़ा रहता था? वो अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहता था। मतलब जो क्लिनिक था उसका, क्लिनिक में वो बुलाता था किसी और को जी। तो आप थोड़ा बताएंगे वो लोग कौन से धर्म के थे जो संबंध बनाने के लिए आते थे? वो सारे मुसलमान धर्म के ही थे।
अच्छा, वो मोमडन थे जो संबंध बनाने के लिए आते जी, आप? सारे मुसलमान धर्म के ही थे। अच्छा, जिनको सोहर लेकर आता था आपका वो उस समय, तो वो मोमडन ही थे? सारे मुसलमान थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बार तो क्लिनिक में, और कहाँ पर? क्लिनिक में ही हुआ और भी कई जगह हुआ। अच्छा, और मतलब कहीं और किसी और जगह लेके गया होगा हाँ। ना? आप देखिए, खुद जिंदगी बर्बाद की, आप सभी के सामने है ये आप सभी के सामने, और ये अकेली नहीं है, इनकी माता जी इनके साथ बैठी हुई हैं, और ये सब चीज FIR में है, जो इनके साथ हुआ है FIR है, ये पूरे पेपर हैं। यहाँ आंखें खोल खेलने की जरूरत है, यहाँ आंखें खोलने की। खुद लड़की की बर्बाद की जिंदगी, और उसके बाद दूसरे लोगों से भी संबंध बनवाए ये कहकर कि तुम जन्नत जाओगी, यही बोलता था ना? हाँ, जन्नत जाओगी, अगर ऐसा करोगे इनके साथ में तो जन्नत जाओगे, आपको जन्नत मिलेगी। अच्छा, अगर आप इनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो आप जन्नत में जाओगे? आप जन्नत में जाओगे। अच्छा, ऐसा बोलता था आपको? हाँ। अच्छा, आपके फादर नहीं है ना? जी नहीं, मेरे फादर नहीं है, मेरी सिर्फ माँ ही है। अच्छा, आपकी माँ ही है बस और खाली? 2 छोटे भाई हैं। 2 छोटे भाई हैं? जी। अच्छा, सुनना, आपने बताया कि उनको भी कलमा पढ़वाया गया? जी हाँ, उनको भी मेरे घर आके कलमा पढ़ाया गया। माता जी थोड़ा 1 सेकंड बोलिए, आप थोड़ा सा, आप 1 सेकंड थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा, आपके जो छोटे बेटे हैं उनको कलमा पढ़वाया गया माता जी? हाँ जी। थोड़ा तेज बोलिए। जी जी। एक बच्चे को पढ़वाया गया, दोनों बच्चों को कलमा पढ़वाया गया? पहले छोटे वाले को पढ़वाया, फिर दूसरे बड़े वाले को दोबारा पढ़वाया। अच्छा, पहले छोटे बच्चे को कलमा पढ़वाया जी। उसके बाद दूसरे बच्चे को कलमा पढ़वाया, 2 बार पढ़वाया? हाँ जी। अच्छा, कलमा पढ़वाया गया ना? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, आप आइए। ये उनकी माता जी हैं जो उनके साथ में है। ये सारी परिस्थिति आपने देखी होगी, आप सुन रहे होगे इतनी देर से कि ये हुआ क्या, किस तरीके से इनका धर्म परिवर्तन करा दिया। जो दो इनके छोटे भाई है उनको कलमा पढ़वाया गया, जो उसके जानकार थे उससे ये कहकर संबंध बनवाए गए कि तुम जन्नत में जाओगी इनसे, ठीक है ना? और ये भी एजुकेटेड है, अनपढ़ नहीं है, एजुकेटेड है। लेकिन ये चीजें होते कैसे हैं? ये चीजें हम चिल्ला क्यों रहे हैं? 5 साल से चीख क्यों रहे हैं? केरला जाकर, मिजोरम जाकर, जम्मू जाकर, झारखंड जाकर, मध्य प्रदेश जाकर, राजस्थान जाकर, यूपी जाकर क्यों चीख रहे हैं? इसलिए चीख रहे हैं कि कुछ जागृति आए, कुछ जागे। मैं बता रहा हूं, कितने केस ऐसे हम लेकर नहीं आते हैं, उनपे अंदर ही अंदर काम करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी हाईलाइट बातें आती हैं तो बतानी जरूरी होती हैं। वो किस तरीके से जिंदगी बर्बाद की गई, और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 महीने से ऊपर हो गया ना पुलिस कंप्लेन को? हाँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया। 2 जून को FIR करवाई थी। 2 जून को FIR करवाई थी, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। आज मैंने अपने लॉयर से बात की है, संबंधित प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे मैं मिलूंगा कल, ठीक है? और मैं उस मीडिया को कहना चाहता हूं, अब जो एक विधायक की लड़की जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है घर से भागकर, उसको 1 हफ्ते तक घुमाया जाता है कि बाप गलत है, बाप गलत है, बाप गलत है, जिसने अजितेश के साथ की थी। अब मैं उस मीडिया को कहना चाहूंगा, यहां तो सब कुछ बर्बाद हो गया, धर्म परिवर्तन कर दिया, औरों से संबंध बनवा दिए, छोटे 2 भाइयों को उनको कलमा पढ़वा दिया गया। क्या राष्ट्रीय मीडिया, नेशनल मीडिया खुद मेरे बिना बताए, क्योंकि इस पर जुड़े हुए हैं, इस पर कोई संज्ञान लेगी? अगर लेगी तो पेज पर नंबर दिया हुआ है, नंबर तो ऑफ रहता है, व्हाट्सअप कर देना अगर कोई एंकर इस बात को उठाने की हिम्मत रखता हो। नहीं तो हम तो अपने तरीके से करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हम अपने तरह से करेंगे ही करेंगे। ये कंडीशन है, और ये दर दर बैठक, माँ बेटी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सुबह जाती है, शाम हो जाती है, इतना होने के बाद सुबह जाती है, शाम हो जाती है अरेस्टिंग के लिए, गिरफ्तारी के लिए। और हाँ, आपने एक चीज और बताई थी मुझे कि आपको स्कूटी लेकर धमकाने ले आए थे। जी, मेरे को फोन पे भी कई बार इसके घर वालों ने, इसने धमकियां दिया जान से मारने की, और स्कूटी पे भी 4 लोग आए थे, 2 स्कूटी पे हमारे घर पे साफ साफ लफ्जों में कह के गए कि इस केस को वापस ले लो वरना जान से मार देंगे, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये केस तो किस समय आए थे ये? आप थोड़ा माता जी बताएं एक बार, किस समय आए थे ये? रात के 12 थोड़ा इधर आ जाइए। 12:22 पे। 12:22 पे आए थे? हाँ जी। अच्छा, 2 स्कूटी पर आए थे? हाँ, 2 स्कूटी पे 4 जने आए थे। अच्छा, क्या बोल रहे? ये बोले कि ये केस आप वापस ले लो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये केस वापस ले दो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, आप थोड़ा साइड में बैठिए।
ये सब होने के बाद धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ठीक है जी। और हमारा तो हर स्टेट में पता ही है कि हम लव जिहाद के खिलाफ और चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ऐसे जितने भी केस हर स्टेट से होते हैं हमारे पास में, एक नहीं, प्रतिदिन कम से कम 20, 30, 50 कंप्लेन ऐसी आती होंगी हर स्टेट से, एक नहीं। तो इनको पता चला, इन्होंने पेज पे मैसेज किया, एक कह रहे हैं भाई जो लड़का है उसका पिक दिखाया जाए। भाई सब करेंगे, सब करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो करना है, जो चीजें प्रोसीजिंग में है उनको सब की जाएगी। अब मेरा सभी से ये कहना है कि आप अपने आसपास बिल्कुल ध्यान रखें इन चीजों का, बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा, कि ये चल क्या रहा है। आपने पूरी स्टोरी सुनी, इनके जो आप बीती थी वो सुनी, इनके साथ हुआ क्या। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ भैया, इंसाफ दिलाओ। देखिए जो अपने से हो सकता है, देखिए मैंने अभी आपकी अपने लॉयर से बात कराई जी, आपकी बात हुई ना? हाँ मेरी लॉयर से बात हुई। अभी मैंने इनकी अपने लॉयर से बात कराई है। मैं इनको अभी शाम को या कल सुबह उन लॉयर के पास भेज रहा हूं, और उस लॉयर ने मुझे, जो मेरे लॉयर है, उन्होंने मुझे 100% ये कहा है कि 100% गिरफ्तार होगा, बहुत जल्दी गिरफ्तार होगा। और हम वो तो अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो करना है करेंगे, और हमें जो करना है, जिस तरीके से करना है, हम उस तरीके से मतलब अधिकारियों से मिलकर, जिनसे मिल रहा है उनसे मिलकर, जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से, क्योंकि इसमें FIR दर्ज है। 164 के बयान जज साहब के पास हो चुके हैं, इनके सारी चीज हो चुकी है। ये भी मैं बता दूं, मुकदमा रजिस्टर्ड है, बयान हो चुके हैं, FIR को भी मेरे पास 164 के भी बयान हो चुके हैं। अब वो अपने डिफेंस में क्या चीजें पेश कर रहा है, जैसे वो कर रहा है, उन चीजों को देखकर, रीड करके इनको न्याय दिलवाना है। और आप सभी को, जो लड़कियां विशेष रूप से, जो कहीं पर भी बिना देखे बिना समझे फ्रेंडशिप करती हैं, किसी के साथ टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, उनकी आंखें खुल जाएं, इसलिए लाइव करने का मकसद मेरा इसमें रहता है। बाकी जो अपने से हो सकता है उतनी मदद की जाएगी। कुछ और बताना चाहेंगे, कुछ और आपके साथ ऐसा हुआ हो, इसके अलावा कोई बात जो मैं भूल गया हूँ, कोई और ऐसी बात हो, मारपीट की, लड़ाई की, धमकाने की, कुछ और हो? मारपीट तो मेरे साथ शुरू से करी गई है, कई बार मुझे मारा पीटा गया है। अच्छा, कई बार मारा पीटा गया आपको? उसी घर में जहाँ रखा था आपने? जी, कई बार मुझे मारा पीटा गया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मुझे आप सभी को यही डिस्कस करना था, और बाकी जो हम पर्दे के पीछे रहेगा, जिसकी जितनी मदद हो सकती है वैधानिक रूप से, जैसे भी हो सकती है, उतनी पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ भी करेंगे। और बस मैं आपसे यही, अच्छा मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा लास्ट में। देखिए, आप कोई मैसेज देना चाहें, मतलब लड़कियों के लिए, और आपको ये सब चीज जो आपके साथ घटित हुआ आज तक, आपको इस चीज पर कोई पछतावा हो, या आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे से भी गलती हुई, मैं बहक गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा महसूस हुआ जब आपने ये संघर्ष किया, जब आपने ये आपके सामने आई, कुछ लगा आपको? जी, मुझे बिल्कुल महसूस हुआ। एक तो इसने झूठ बोला, इससे मुझे ये पता चला है कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा, किसी की मतलब बातों में नहीं आना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए। झूठ, क्या वो इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए, और कम से कम अपने घर वालों को बताना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए, अपने परिवार में बताना चाहिए। हाँ, कोई भी आप स्टेप उठाना चाह रहे हैं तो अपने फैमिली की मर्जी से, अपनी फैमिली को बताकर वो चीजें करनी चाहिए ना, ये कहना चाहेंगे ना? जी, इसके क्या कंधे पे ताबीज वगैरह भी उन लोगों ने बांध रखा थोड़ा है। बताइए, इधर थोड़ा साइड में कर दीजिए। ये लोग क्या कुछ जादू टोना भी करते हैं। इसके कंधे पे ताबीज, इसकी कमर में ताबीज। अच्छा, कमर में और कंधे पर ताबीज हाँ थे? जी, हाँ जी। कब देखे आपने? ये अभी हम लेके आए ना इसको, उसके बाद मैंने देखे थे। अच्छा, जब आप वहाँ से लेकर आए उसके पास से, तब कमर पर ताबीज और हाथ पर यहाँ ताबीज? बाजू में ताबीज वगैरह, मतलब ऐसे दिमाग ही इसका वो कर रखा था, कह नहीं सकते हम। चलिए, आप अब अपने बेटे का ध्यान रखिए माता जी, हाँ जी। और हमसे जो होगा हम करेंगे, और आगे से कोई भी स्टेप उठाएं, कहीं भी जाएं, जैसे आज आप साथ में आए हैं, ऐसे कहीं भी आप जाएं, कोर्ट में, पुलिस में, किसी से मिलने, तो आप हमेशा साथ ही जाएं। जी। और मेरे घर में पानी रहता था, मतलब मेरे सर में काफी दर्द होता था, तो वो पानी की बोतल ही लाते थे, उसमें पढ़ के कि ये आप पियो, इससे आपको दर्द में आराम होगा, और उस तरह की चीजें मतलब मुझे दी जाती थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप सभी जुड़े। भारत माता की जय।